आपका स्वागत है। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आपकी सारी ज़िंदगी आने वाले टाइम में आपको ये प्रेजेंटेशन हेल्प करेगा। सो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, ये बहुत सीरियस एक पूरा प्रेजेंटेशन है और ये बहुत आपको आगे काम आने वाला है। तो आप ध्यान रखिए, ये पूरा प्रेजेंटेशन आप ऐसी जगह बैठ के देखिए जहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो, और अगर ये प्रेजेंटेशन संभव हो सके तो आप अपने परिवार के साथ देखिए, जिससे आप इसको पूरा समझ सकें, ये पूरा प्रेजेंटेशन समझ सकें। आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक विकट परिस्थिति में ऑलरेडी गुजर रहे हैं, तो इसलिए मेरा सबसे करबद्ध अनुरोध है कि आप अपनी फैमिली के साथ देखिए और अपने आप को ऐसी जगह रखिए जहां पर आप पूरा शांति से पूरा प्रेजेंटेशन देख सकें। लाइव प्रेजेंटेशन के लिए सेटअप है, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मेरे पास कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू मैं आपको आगे लेके चलूंगा। देखिए, आज ये इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। जिसने आपको इन्वाइट किया होगा, आपको कुछ थोड़ा बहुत ब्रीफ किया होगा, अगर नहीं भी ब्रीफ किया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप आने वाली जिंदगी, जो भी आपकी आने वाली लाइफ है, अगर आप सारी जिंदगी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए, बिकॉज मैं एक एक चीज आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको अस्पतालों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और आप पूरा जिंदगी अपने आप को दवाइयों से दूर रखेंगे और साथ साथ वो लाइफ जी पाएंगे जो एक्चुअली आपको जीने के लिए दी गई है धरती पे। तो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन, एंड दिस इज द बैकग्राउंड। यू कैन सी, ये बैकग्राउंड है और ये नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, जिसमें हम धरती पे पैदा हुए थे। लेकिन इस एनवायरनमेंट को हमने डिस्टर्ब कर दिया काफी कुछ, इसलिए काफी सारा बदल गया हमारे आसपास, और आप देख रहे हैं उसकी वजह से हमें काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हमारी बॉडी खराब भी हो रही, काफी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक ऐसे ही हमारे जैसे बाहरी वातावरण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक हमारी बॉडी है, उसके अंदर भी एक इन्वायरमेंट है, बॉडी का अंदर एक इन्वायरमेंट है, और जब हम उस इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉप 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा चैलेंज होता है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। आप देखते हैं आजकल 30 साल के बाद हम कुछ ना कुछ बीमारियां पाल लेते हैं या कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं और हम वो क्वालिटी नहीं जी पाते हैं, है ना, और दवाइयों पे निर्भर करते हैं। तो ये कुछ टॉप 5 रीजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज होती है ना। अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ में, बिकॉज कोविड एक एक्सेप्शनल चैलेंज है, पर वो भी इसी में ही कहीं आता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है, बाईपास होता है, स्टंट होता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में, हमारे सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक होता है और डेथ होती है। पहले देखिए लोग बूढ़े होते थे, आज 30-40 सालों से हम देखते हैं लोग बूढ़े नहीं होते, अचानक लाइफ में कुछ होता है और चले जाते हैं। हम अपनी लाइफ को जिए बगैर चले जाते हैं। सेकेंड है रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी वो प्रॉब्लम जो लंग से रिलेटेड होती है। लंग से काम होता है ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना हवा से और आपके ब्लड में डालना, और वो ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू होते हुए आपके सेल्स तक जाती है। देखिए, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें तो आपको पता है 5 मिनट से ज्यादा आदमी जिंदा नहीं रह सकता, और आज आप वो समझ रहे हैं, मुझे उसके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है और बहुत सेंसिटिव, अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाता है आदमी, और इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण है लोगों की डेथ का। तीसरी चीज है कैंसर। आप देख रहे हैं कैंसर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया में तो 300 गुना कैंसर हर साल बढ़ रहा है। पहले आप बहुत लोगों को नहीं सुन पाते थे, अभी आप देखते हैं बहुत आपके आसपास कोई ना कोई फ्रेंड सर्किल, फैमिली, रिलेटिव्स, किसी ना किसी को आप कैंसर के बारे में सुनते हैं। इट इज नॉट वेरी कॉमन, और कैंसर की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, और कैंसर की वजह से क्या हो रहा है कि वो लाइफ खराब हो रही है, बहुत लंबा पैसा चला जाता है फैमिली का, उसके अलावा भी आदमी बच नहीं पाता है। तो देयर इज लॉट ऑफ पेन फेसिंग इन कैंसर। तीसरा के बाद है, चौथी चीज जो है डायबिटीज। तो डायबिटीज मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज डायबिटीज इज वेरी वेरी कॉमन थिंग, और डायबिटीज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों की शुरुआत है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं फ्यूचर में जाके, और काफी लगातार आपकी बॉडी खराब होती है, अंदर ऑर्गन खराब होते हैं, और डायबिटीज की वजह से आप कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये चौथी प्रॉब्लम है, और इंडिया नंबर 1 है इसमें भी। फिर 5वीं प्रॉब्लम है ब्रेन स्ट्रोक, और ब्रेन स्ट्रोक होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत आम बात है आज की जिंदगी में, बिकॉज आज जो लाइफ है बहुत सर्टेन नहीं है, बहुत सारी चीजें रोज बदल रही है, और इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि आपको हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत कॉमन सी बात है, बिकॉज आप कंडीशनल लाइफ जो जी रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं होता आज के टाइम में, और बहुत चैलेंज आता है। तो जब ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो ब्रेन की नसें फटती हैं और हम कोमा में जाते हैं और हमारी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। ये कहलाता है ब्रेन स्ट्रोक, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो दिस इज टॉप 5 रीजन। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये बड़े बड़े कारण हैं और इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 1000 और रीजन हैं, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से लोग अस्पताल जा रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, जैसे थायराइड है, जैसे अर्थराइटिस है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े चैलेंजेस है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। तो मैं आज आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ कि अगर आप ये सब परेशानियों को नहीं अपनी लाइफ में लाना चाहते और आगे वाली जिंदगी में अगर आप कुछ प्रॉब्लम में हैं और बाहर आना चाहते हैं, तो ये पूरा सेशन आपके लिए तो बहुत क्लियरली देखिएगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज क्लियर की। देखिए, जब आपको कोई भी इन तरह की कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अगर आपको डायबिटीज होती है, अगर आपको थायराइड है, और अगर आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर है,
तो आप जब अपना इलाज कराने जाते हैं वेस्टर्न मेडिकेशन में यानी एलोपैथी में, तो आप देखते हैं कि आपको दवाइयाँ दी जाती हैं और दो दवाइयाँ सारी जिंदगी चलती हैं और दवाइयाँ बंद नहीं होती, रोज आपको एक दवा खानी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है कि आपकी दवाइयाँ बंद नहीं होती? यानी इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आप खाली दवा से उस प्रॉब्लम को मैनेज किए हुए हैं, आपको प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिल रहा और रूट कॉज पे काम नहीं हो रहा। करेक्ट? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों बिकॉज ये बीमारियां नहीं है, इसलिए इनके इलाज नहीं है। तो जब बीमारियां नहीं है तो जो आप दवा खाते हैं वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं। तो ये जो बीमारियां नहीं है इनको कहते क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेशंस कहलाते हैं, यानी जीवन शैली में बदलाव, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले से नहीं है, ये प्रॉब्लम अभी बहुत बढ़ती जा रही है 30-40 सालों से, बिकॉज हमने बहुत सारी चीजें बदल दी है जो हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बदलाव हो चुके हैं। तो लाइफ स्टाइल आपकी 4 चीजों से बनती है दोस्तों। एक है हवा, पानी, खाना और फिजिकल एक्टिविटी। ये 4 चीजें आपकी लाइफस्टाइल क्रिएट करता है। अगर हमने इनकी क्वालिटी को कंट्रोल किया तो ऑफकोर्स आप सारी जिंदगी हेल्दी जी सकते हैं। जैसे आप देखते हैं पहाड़ों में लोगों को अमूमन लाइफ में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, आपको अस्पताल नहीं मिलते, जितने अस्पताल आपको शहरों में दिखाई देते हैं उसका बेसिक रीजन ये कि ये 4 चीजें हैं। तो ये 4 चीजों को हम देखते हैं क्या क्या है। तो हवा, पानी, खाना और फिजिकल एक्टिविटी, ये 4 चीजें हैं जो आपकी डायरेक्टली बॉडी को इफेक्ट करती है माय डियर फ्रेंड्स। तो हवा के बाद जो बॉडी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पानी है। तो आज मैं आपको पानी के बारे में इसलिए एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको जगह मिल जाएगी, रेस्टोरेंट मिल जाएगी जो आपको रेसिपी फूड सबके बारे में बताएगा, लेकिन कोई भी आपको वाटर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता बिकॉज वाटर देखने में एक जैसा लगता है और लोगों को एजुकेशन में नहीं है। पर आज जो मैं आपको बताऊंगा वो कोई साधारण चीज नहीं है, वो आपको बहुत बड़ा सोल्यूशन देगी। तो पहले बात करते हैं पानी के बारे में है सब्जेक्ट क्यों लिया मैंने। देखिए पानी का सब्जेक्ट इसलिए है बिकॉज आपकी बॉडी 60 से 80% पानी है और दिन भर जो हम फोकस करते हैं यानी ध्यान रखते हैं वो खाने का रखते हैं। आप समझ रहे हैं, हमारा हिस्सा जो शरीर का जो खाने का है वो छोटा है, पर हमारा दिन भर जो फोकस है वो खाने पे। हम पानी की क्वालिटी को फोकस नहीं करते ना क्वांटिटी को फोकस करते हैं और ये बड़ा हिस्सा इग्नोर रहता है, बहुत लंबे टाइम तक तो चले जाते हैं। तो आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज सब देखने में जैसा जो चीज़ लगती है वो होती नहीं है। तो हम 2 तरह का पानी कंज्यूम करते हैं। तो पहला पानी है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ वाटर। तो आप देख रहे होंगे या तो आपके पास लगा होगा आरओ पानी या आप आरओ पानी पी रहे होंगे। और दूसरा पानी है बोतल का पानी जो 20 रुपए लीटर हम परचेज करते हैं, फिल्टर वाटर या सिंपल लोग मिनरल वाटर कहते हैं, एक्चुअली वो मिनरल वाटर नहीं होता। तो वो पानी कंज्यूम करते हैं। तो WHO ने ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर लंबे टाइम तक आप ये पानी पिएंगे तो आपको आगे चल के समस्याएं आएंगी और आपकी जल्दी मौत हो जाएगी। और हम देख रहे हैं ऑलरेडी हमारी जल्दी मौत होती है। अगर आप देखें तो हम लोग 60 साल पे बूढ़े होकर चले जाते हैं और दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग 100 साल और उससे लंबी भी जिंदगी जीते हैं और हम कई बार उससे भी पहले चले जाते हैं। सो ये रीजन ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो पानी हम पी रहे हैं, ये जो कंज्यूम कर रहे हैं बोतल का पानी या आरओ पानी, इसके अंदर जो एसेंशियल मिनरल्स है वो रहते नहीं है। हमें इतना फिल्टर कर देते हैं कि पानी के अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है और जो TDS है टोटल डिसॉल्व सॉलिड वो 50 से नीचे चला जाता है। अगर वो 50 से नीचे है तो वो एक तरह का डेड वाटर है, यानी वो पानी तो है लेकिन उसमें कुछ नहीं है। ओके, तो हम पानी में बहुत सारी चीजें घोल देते हैं, चीनी, नमक, ये सब चला जाता है, पानी में गायब हो जाता है और ऐसे पानी से उसको निकाल भी सकते हैं और आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा किया जाता है फिल्ट्रेशन सिस्टम से, इसलिए जब वो आप लंबे टाइम तक पीते हैं तो आपको समस्या आने लगती है और वो एक दिन में नहीं होता, उसके लिए लंबा टाइम लगता है। लेकिन क्या होता है, हम धीमे धीमे अपनी बॉडी खराब कर रहे होते हैं। तो दोस्तों अब फिर चैलेंज ये कि हम फिर कंज्यूम क्या करें बिकॉज हमें कुछ आइडिया नहीं है, जो चीज़ें हमारे सामने सोल्यूशन है वही हम देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दुनिया में कुछ और भी पानी है। तो ये पानी क्या है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए ये कुछ पानी जिनको चमत्कारी पानी कहा जाता है। तो मिरेकल क्या चीज़ होती है, क्योंकि मिरेकल तो कुछ होता नहीं है, हर चीज़ साइंस होती है। तो मिरेकल इसलिए है कि जब ये पानी पाए गए आज से हजारों साल पहले तो विज्ञान नहीं था, तो जब विज्ञान नहीं था इसलिए चमत्कारी कहे गए। तो ये पानी पाए जाते हैं गंगोत्री पे, ग्लेशियर वाटर जो गंगोत्री का है वो, मैक्सिको, आबे जमजम, जर्मनी, फ्रांस, ये जितनी जगहें हैं यहाँ पे पानी पाए जाते हैं और इनको पीने से लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। यस, इनको पीने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, दवाइयां बंद हो जाती हैं। तो इसलिए इनको मिरेकल वाटर कहा गया और इसको कंज्यूम करते हैं लोग, वहां रहते हैं और इसलिए स्वस्थ रहते हैं। जैसे डायबिटीज, जैसे थायराइड, अर्थराइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, गाउट, कैंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जब इसको 1950 में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि ये क्या है पानी, तो उसको पाया गया कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो पानी को मिरेकल वाटर बना देती है। तो पहली प्रॉपर्टी है एक्टिव हाइड्रोजन, सेकेंड है हाई एल्कलिनिटी और थर्ड है माइक्रो क्लस्टरिंग। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको पानी दिखाया। ऐसी एक जगह पाई जाती है हुंजा वैली। देखिए एक जगह है नॉर्दर्न पाकिस्तान में, उसको हुंजा वैली कहते हैं। इस पर काफी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। ये इसलिए फेमस है बिकॉज यहाँ पे लोगों की लाइफ बहुत लंबी है। यहाँ लोग 120 से 140 साल जीते हैं, करेक्ट। सो ये तो बहुत लंबा लाइफ स्पैन हो गया और ये एवरेज लाइफ है, हर आदमी इतना तो क्रॉस करता ही करता है। अब आप देखिए हम 60 साल पे जा रहे हैं, वहां हमसे डबल जिंदगी कोई जी रहा है। तो ऐसा क्या था वहां पर, इसको रिसर्च किया डॉक्टर हेनरी क्वांडा ने कि आखिर क्या बात है इस वैली में लोगों की लाइफ इतनी लंबी है और लोग लंबी जिंदगी जी रहे हैं और बीमार नहीं पड़ रहे हैं और
उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उन्होंने 60 साल रिसर्च किया इस वैली में, 60 ईयर्स, तो उनको 78 की एज में नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो पानी है वहां का ग्लेशियर से आता, वो कुछ अलग है, वो नॉर्मल नहीं है, और उसको बोला गया लिविंग वाटर, यानी पानी में जान है। तो जो लोग भी वहां रहते हैं उनको कैंसर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, दांत नहीं गिरते, हड्डियां नहीं गलती, रोबस्ट रहते हैं और उन प्रोडक्टिव रहते हैं। उनके ऑर्गन की बड़े मतलब बहुत बुढ़ापे में भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, बिकॉज उनकी एजिंग का जो है इफेक्ट पड़ता नहीं उनकी बॉडी के ऊपर। सो बहुत बड़ी बात थी, रिसर्च में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पानी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन्होंने बताया कि पानी के अंदर है एक्टिव हाइड्रोजन, उसका एल्कलिनिटी, ये सब चीजें एक्सप्लेन करी। तो फ्रेंड्स, एक चैलेंज ये था कि कुछ पानी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी एक शेल्फ लाइफ थी, यानी उस पानी को हम लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। तो जैसे हम ताजी फल सब्जी को चाहिए होता है, वैसे ही हमें ताजा पानी चाहिए ग्लेशियर से आने वाला। अगर इसे हम बोतल में पैक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, यानी वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, जिससे फायदे हैं। तो चैलेंज ये था कि ये पानी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, बिकॉज ये पानी तो ताजा चाहिए था। तो इसीलिए इसके ऊपर काम शुरू हो गया रिसर्च के बाद में कि कैसे पानी बनाया जाए। तो जैसे आज हम लोग एयर कंडीशन यूज करते हैं घर में और हम लोग को अपने रूम को कूल करते हैं, ठीक ऐसे ही 1974 में कंपनी ने एक मशीन डिजाइन करी जापान की, और उन्होंने उस पानी का नाम रखा कैंजन वाटर, जो मशीन से निकाला गया। तो एक कंपनी का नाम है इनाटिक, जिन्होंने ये मशीन डिजाइन किया और एक पानी निकाला, उसका नाम रखा कैंजन वाटर। और कैंजन का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी मूल की तरफ। तो जैसे आपने देखा पानी पी के लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं, वैसे ही पानी पी के भी लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। तो ये इतना पॉपुलर होता गया। हो सकता है पहली बार आप देख रहे हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मशीन अब इतनी पॉपुलर है बिकॉज ये 45-46 साल पुरानी मशीन है, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपकी नॉलेज हो सकता है फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लैरिटी होगा। लेकिन ये मशीन ऑलरेडी काफी सारे दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर ये वो लोग हैं जो इनके पीछे काफी सारे डॉक्टर्स का पैनल है, जो बताता है, डाइटिशियन है, बताते हैं वो क्या खाना और क्या पीना है और कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये लोग ऑलरेडी ये मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका पर्पस ये है कि ये मशीन बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत ही ज्यादा इसके रिजल्ट्स हैं, तो इसीलिए इस तरह के लोग उसे ऑप्ट कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर हिरोमी शिन्या, ये है को फाउंडर एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी के, दुनिया के टॉप 5 डॉक्टर्स में से एक हैं। बुक्स लिखते हैं, बुक का नाम है एंजाइम फैक्टर। ये बुक मेरे पास भी है और ये भी आप भी मंगा के पढ़ सकते हैं, अमेज़न पे अवेलेबल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो कैसे आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करें, इसके अंदर लिखा है साफ साफ उन्होंने, आपको क्या खाना है, क्या डाइट लेनी है, क्या पीना है। और जब पानी के बारे में बात की है तो उन्होंने पूरे चैप्टर लिखे हैं और एक्सप्लेन किया है कैंगन वाटर को साइंटिफिकली। यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने पीछे भी लिखा है ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प योर ओबेसिटी। तो उन्होंने बुलेट लाइन में लिखा है और अंदर साफ साफ एक्सप्लेन किया है इस पानी के बारे में कि ये पानी क्या है और कैसे आपके शरीर को परिवर्तित कर देता है और आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है। ये पिछले 40 सालों से मरीजों को पानी पिला के ठीक कर रहे हैं। तो 1-2 साल नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी लोग कर रहे हैं और डॉक्टर्स ट्राई करा रहे हैं। तो ये 40 सालों से अपने पेशेंट्स को कैंगन वाटर पे ट्रीट कर रहे हैं और इनके क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं कि जिसको भी पानी पिलाते हैं उसका कैंसर 0% रह जाता है, कैंसर रिपीट नहीं होता और कभी लाइफ में आगे रिकरेंस नहीं होता, दोबारा कभी रिपीट नहीं होता कैंसर। ओके, सो ये इनके क्लिनिकल रिजल्ट है ऑलरेडी। अब मैं आपको कुछ लाइव टेस्ट दिखाता हूँ जो इस पानी के बाद लोगों के बॉडी में बदलते हैं। तो ये भी हिरोमी शिन्या के मैंने उससे लिया है, इनकी वेबसाइट से। ये इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन जो होता है बेसिकली आपके अंदर, जो सबसे पहला जो कैंगन वाटर काम करता है वो आपकी अंदर की कोलन पे काम करता है, आपकी आंतों पे काम करता है। तो जो बेसिकली आपकी आते हैं उनके अंदर रेडनेस रहती है, इसलिए जब आप कुछ खाते हैं तो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता और ये चैलेंज बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है। करेक्ट। तो सबसे पहले जो कैंगन वाटर है वो आपके इंटरनल कोलन को हेल्दी करता है और आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करता है, जिससे आप बहुत सारी चीजों में फायदा देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इज स्टार्टिंग, यू कैन स्टार्ट फीलिंग फ्रॉम द डे 1। सेकंड इज कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई कॉन्स्टिपेशन पेशेंट है तो उसका कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो ठीक हो जाता है, तो पेट बहुत साफ रहता है, आपको बहुत चैलेंज नहीं रहता, आप बहुत लाइट फील करते हैं एवरी सिंगल डे। कीमोथेरेपी का जैसे रिजल्ट देख रहे हैं आप, कीमोथेरेपी एक बड़ी प्रॉब्लम है, कैंसर के बाद कीमोथेरेपी की जाती है और कीमोथेरेपी के वजह से जो है रेडिएशन से सेल जलाए जाते हैं और पेशेंट की डेथ अक्सर जो होती है इसकी वजह से होती है, कैंसर के पेशेंट की सेल जलाए जाने की वजह से, ना कि कैंसर से। मतलब रेडिएशन की वजह से वो कभी दोबारा कई बार रिवाइव नहीं कर पाता, उसकी नए सेल्स जनरेट नहीं होते और वो डेथ हो जाती है। तो कैंगन वाटर क्या हेल्प करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी को कीमोथेरेपी चल रही है तो कैंगन वाटर पीने से उसकी बॉडी में नए सेल जनरेट होते हैं और उसकी बॉडी रिवाइव कर जाती है, उसकी डेथ नहीं होती, तो रिकवर कर जाता है वो आदमी। तो आज रिकवरी को लेकर बहुत बड़ी बात हो रही है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो ऐसा क्या है कैंगन में, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ और मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। जो भी मैं कहूंगा वो आपको साइंटिफिकली लाइव दिखाऊंगा। देखिए 3 प्रॉपर्टीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइजेशन एंड माइक्रोक्लस्टरिंग, राइट। देयर इज 3 प्रॉपर्टी इन दिस वाटर। सो प्रॉपर्टी नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जैसे आप सेब काटते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं सेब में लालपन आ जाता है,
ठीक ऐसे आप देखते हैं लोहे में जंग लग जाती है और चांदी में कालापन आता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो हवा में रखने से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है इनमें। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है खराब होने स्टार्ट कर देती है, ये खराब होने लगती है, करेक्ट। हम भी नाक से, हम भी ह्यूमन है, हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन होता है, बिकॉज हम भी नाक से जो हवा लेते हैं वो बॉडी में अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में जाती है और सेल्स तक जाती है, और वहां भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की वजह से जो आपने खाना खाया है वो जलता है और एनर्जी और हीट में डिवाइड होता है। एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी को और हीट रहती है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। पर साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स आपके डीएनए टिश्यू को डैमेज करते हैं, जिससे एक्चुअली आपकी एजिंग होती है, आप बूढ़े पड़ते हैं। ओके, बट ये बहुत फास्ट होता है, तो मैंने आपको स्लोली बताया। तो अगर आप अगर आप, ये तो ऑक्सीडेशन होगा बिकॉज सांस तो सारी जिंदगी लेनी है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं जो आपके डीएनए टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं, इनको रोका जा सकता है, इनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कैसे, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, ये चार्ट इसको बोलते हैं ORP चार्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल चार्ट। जो ORP पॉजिटिव है, रेड कलर में है, वो पॉजिटिव है, वो यानी आपकी बॉडी के अंदर और फ्री रेडिकल जनरेट कर रही है, यानी आप और तेजी से बूढ़ा हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि कई बार समझ नहीं पाएंगे बूढ़ा कैसे हो रहे हैं। देखिए आपकी दो उम्र है, एक है कैलेंडर एज जिसपे आप पैदा हुए, आधार कार्ड बना, वो नकली है। दूसरी होती है बायोलॉजिकल एज, जिससे आपकी बॉडी के ऑर्गन परफॉर्म करते हैं। ठीक, कोई आदमी अगर 40 साल का है तो वो उसकी कैलेंडर एज है, वो 60 साल का हो सकता है बायोलॉजिकली, और जो 40 साल का है वो 20 साल का भी हो सकता है बायोलॉजिकली। सो अगर बायोलॉजिकली एज आपकी कम है तो आप हेल्दी हैं। सो कैसे बायोलॉजिकल एज को अपनी कैलेंडर एज से कम किया जा सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो नेगेटिव ORP चीजें होती है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालती हैं और वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये चीजें आपकी बॉडी की एजिंग प्रोसेस को स्लो करती हैं। लेकिन जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होगा उतनी ज्यादा तेजी से आपकी एजिंग स्लो होगी या आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी ग्रो करने की। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं विटामिन सी से। तो आप देख रहे हैं संतरा है, आंवला है, विटामिन सी इस समय आप देख रहे हैं डॉक्टर देते हैं, बिकॉज आपकी बायोलॉजिकल एज कम होनी चाहिए, वही आपकी इम्यूनिटी है। और आपकी ज्यादातर लोगों की बायोलॉजिकल एज बहुत आगे है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी खराब है। इम्यूनिटी कुछ और नहीं है, आपकी बायोलॉजिकल एज है। जितनी ज्यादा होगी उतनी खराब इम्यूनिटी, जितनी कम होगी उतनी अच्छी इम्यूनिटी, सेम थिंग। अब बात करते हैं ग्रीन टी की, यानी ग्रीन टी जो हम पीते हैं उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिर कुछ सब्जियां होती हैं, फल सब्जियां होती हैं, उसके अंदर ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट होता है। ऐसी कॉड लिवर ऑयल में होता है, ऑलिव ऑयल, ब्लूबेरी, ब्रोकली, देयर इज लॉट ऑफ स्टफ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एक आप सबसे लास्ट में देखेंगे एक मशीन बनी है, उसका नाम है कैंगन मशीन। और बेसिकली ये जो पानी है इसके अंदर भी नेगेटिव ORP होता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो कितनी बड़ी बात है कि अगर आपको पानी से एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए और आप इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाएं कि आप अपनी बॉडी की एजिंग को स्लो कर लें और आप लंबी जिंदगी जी सकें और आप यंग रह सकें। यस, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले मेडिकल साइंस थी, बहुत सारी चीजें, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, हम चेक नहीं कर पाते थे। आज हर चीजें चेक कर सकते हैं। एक मीटर है, इसको बोलते हैं ORP मीटर। इसका ORP मीटर, ये मीटर रीडिंग मेजर करता है। रीडिंग पॉजिटिव है, रेड पॉजिटिव है तो रेड में है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। नेगेटिव है तो वो आपके लिए अच्छी है, बिकॉज अपनी बॉडी को आप हेल्दी रख सकते हैं, यंग रख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें कंज्यूम करते हैं और उनका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। मेरे पास ये पानी है एक्वाफिना, बिकॉज क्या होता है कि हम लोग या तो RO पानी पीते हैं या ये पानी पीते हैं। तो जो ये पानी है यही RO पानी है। तो मैं इसको चेक करूंगा, इसको बोलते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। ये कोई मिनरल वाटर नहीं है, ये सिंपल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। और इसकी कॉस्टिंग आती है इंडिया में 20 रुपए, करेक्ट। तो ये मैंने रखा है आपके सामने एक्वाफिना। फिर मैं दूसरा पानी लूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कंज्यूम करते हैं। ये है वैदिका, तो ये 60 रुपए लीटर है। इसको बोलते हैं नेचुरल माउंटेन वाटर, ये पहाड़ों से आता है और ये 60 रुपीज लीटर का प्राइस आता है। हम लोग कई बार कुछ और बेवरेज यूज करते हैं, अक्सर हम लोग कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं या कोई और जिसमें फिज होता है। सो ये स्प्राइट है, मैं स्प्राइट ले रहा हूँ बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखा पाऊंगा। दिस इज स्प्राइट। फिर मेरे पास इस बॉटल के अंदर कैंगन वाटर है, जो मैंने अपने घर की मशीन से निकाला है आप लोग को प्रेजेंटेशन के लिए। बिकॉज आप सबको पता है हम लोग लॉकडाउन में है, तो मैंने अपने घर की मशीन से निकाला है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या रीडिंग आती है। तो आई विल जस्ट स्विच ऑन दिस मीटर और मैं इसमें डालूंगा। ये है टैप वाटर, सॉरी ये है आपका एक्वाफिना। और जब मैंने एक्वाफिना में डाला तो आप देख रहे हैं रीडिंग आपको ये एक्सेलरेट कर रही है। दिस इज रीचिंग टुवर्ड्स 200, अब 150, 60, 70 ऐसे क्रॉस कर रही है। तो ये देख रहे हैं नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव बना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप टैप वाटर चेक करेंगे तो टैप वाटर का रीडिंग भी यही होगा। अगर आप अपने फिल्ट्रेशन सिस्टम जो भी आप यूज करते हैं RO UV अगर चेक करेंगे तो वो भी ये पॉजिटिव ही होगा। ओके, सो जस्ट बिकॉज मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज हो सकता है आप ये बॉटल वाटर ना पीते हो
बट सिमिलरली अगर आप आरओ पीते हैं या कोई भी आप अगर बोरिंग का पानी भी पीते हैं जमीन से आता है तो भी पॉजिटिव होगा. So your water may be clean, but your water is not healthy. What I'm trying to show you कि your water is maybe clean, but it's not healthy. तो वो आपका पानी साफ है पर वो हेल्दी नहीं है आपके लिए. अगर आप पी रहे हैं तो अपनी बॉडी में और केमिकल बना रहे हैं जिससे आपकी बॉडी की एजिंग फास्ट हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है. सो ये है आपका वैदिका. तो ये वैदिका 60 रुपए लीटर है और रीडिंग आप देख रहे हैं इसकी भी 300 से ऊपर क्रॉस कर रही है. नीचे ऑलरेडी बनी बॉटल वाटर जस्ट आई एम शोइंग यू. सो इवन यू बाइंग 60 रुपीज लीटर वाटर बट इट्स स्टिल पॉजिटिव. सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को खराब कर रहे हैं. सिंपल. अब बात करते हैं यहाँ पर स्प्राइट की. तो जब मैं स्प्राइट में डालूंगा तो आप देखेंगे ये और पॉजिटिव होगा. ओके, सो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पिए इस लॉकडाउन में. अपनी इम्यूनिटी को अगर आपको बचा के रखना है तो ये 400 से ऊपर क्रॉस कर गया. ऑलरेडी बना हुआ है रेड कलर चार्ट में. मैं बस लाइव आपको दिखा रहा हूँ. सो दिस इज 400 पॉजिटिव. सो अब बारी आती है कैंगन वाटर की. जब मैं कैंगन वाटर में डालूंगा तो आप देखेंगे कैंगन वाटर में डालते ही रीडिंग माइनस में आ जाएगी. आई होप आप लोग देख पा रहे हो और अगर आप देख पा रहे हैं तो कोई भी अनम्यूट करके मुझे रीडिंग बता सकते हैं कि नेगेटिव में क्या रीडिंग आ रही है. 511 minus. So this reading is minus 525. 525. कोई बात नहीं, ये लगातार माइनस की तरफ बढ़ रही है. माइनस 500 से ऊपर जा चुकी है. मैंने आपको माइनस 400 चार्ट में दिखाया था पर ये माइनस 500 है. अभी आप देख रहे थे प्लस में 400, प्लस में 300. मैं फिर वापस दिखा देता हूँ आपको एक्वाफिना में डाल के. अभी आप देख रहे थे प्लस में, ये सब रीडिंग प्लस में जा रही है. एक्वाफिना है, आप देख रहे हैं लगातार ये रीडिंग पॉजिटिव है. और जो कैंगन वाटर है वो रीडिंग नेगेटिव रीडिंग है. तो ये नेगेटिव रीडिंग है माय डियर ऑल फ्रेंड्स. तो ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा बदलाव करने वाला है अगर आप कैंगन वाटर पिएंगे आगे भविष्य में. तो इसका क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज आज आपकी बॉडी को इम्यूनिटी की बहुत सख्त जरूरत है. इम्यूनिटी के लिए आपको ऑफकोर्स एंटीऑक्सीडेंट देने होते हैं और जिससे आपकी एजिंग स्लो होती है. तो आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन क्या आप इतना सब कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आप लकी हैं. बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि मैं खुद कर सकता हूँ. 5 किलो ब्रोकली में नहीं खा सकता एक दिन में, और ना मैं 1 किलो ब्लूबेरी खा सकता हूँ, ना बीच का ग्रीन टी पी सकता हूँ. हाँ, 1 गिलास कैंगन वाटर तो पिया जा सकता है. सो अगर 1 गिलास कैंगन वाटर पी सकते हैं तो दिन में 2-3 लीटर आप पीते हैं तो आप काफी सारा पानी पी सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जा सकता है. तो ना आपको कोई किसी चीज का टेस्ट है ना कुछ है. पानी टेस्टलेस होता है. आपको पता है कि उसमें बहुत टेस्ट नहीं होता. उसको आपको आंवले का जूस नहीं पीना है कि आपको बहुत खट्टा लग रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं. इजीएस्ट वे टू गेट द एंटीऑक्सीडेंट. तो अगर आप 8-10 ग्लास एंटीऑक्सीडेंट रोज पानी में ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं अगर आप 10 ग्लास, तो काफी सारा एंटीऑक्सीडेंट आता है. इससे आपकी बायोलॉजिकल स्लो होती है और आपके जो इंटरनल ऑर्गन है वो यंग हो जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आप किसी प्रॉब्लम से फ्यूचर में फाइट कर सकते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आगे आने वाली टाइम में आपको हमेशा काम आएगी. आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है अगर आप कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी फेस कर रहे हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है एल्कलाइजेशन, राइट. तो पहली प्रॉपर्टी आपको जवान बना के रखती है. आप अंदर से जवान रहते हैं, फिट रहते हैं और अपनी बॉडी को 18-20 साल जैसा फील करते हैं कैंगन वाटर पे. इज द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एल्कलाइजेशन. तो क्या मतलब है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ट है और उसमें अलग अलग कलर्स बने हुए हैं. ये चार्ट कहलाता है पीएच चार्ट. इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. तो आप देख रहे हैं 7 जो पीएच है वो न्यूट्रल है. 7 से नीचे जो भी चीज़ बनी है वो एसिडिक है और 7 से ऊपर जो चीज़ है वो एल्कलाइन है. ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज हमारी बॉडी का भी पीएच है और अगर आप उसे समझेंगे तो आप सारी जिंदगी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. हमारा जो ब्लड है उसका पीएच होता है 7.36, यानी हमारी बॉडी एल्कलाइन है और हमें उसे एल्कलाइन रखना चाहिए एवरी सिंगल डे. ओके, नॉट 1 day 2 day, एवरी सिंगल डे टिल डेथ. अगर अपनी बॉडी को आप एल्कलाइन नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत तरह की बीमारियां आ जाएंगी. बिकॉज जितनी भी बीमारियां हैं जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई वो बॉडी के सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में क्रिएट होती हैं. तो अगर आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक बना रहेगा तो आपको बीमारियां आ जाएगी और आप अस्पतालों के चक्कर काटेंगे. तो सिंपल है, आपको बॉडी को एल्कलाइन की तरफ रखना है. अपने ब्लड का पीएच जो 7.36 है उसे मेंटेन करना है. तो कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके हैं. आप खाना खा सकते हैं एल्कलाइन या पानी पी सकते हैं एल्कलाइन. तो खाने में सिर्फ 2 चीजें होती हैं जो एल्कलाइन होती हैं, फल और सब्जियां. तो या तो कच्ची और उबली फल सब्जियां खाएं दिन भर. 80% तो बॉडी को एल्कलाइन कर सकते हैं जैसे साधु लोग करते हैं. अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप अपनी लाइफ को थोड़ा जीना चाहते हैं, तो आप अपने पानी को चेंज कर सकते हैं. तो आइए पहले देखते हैं कि जो हम पी रहे हैं उनका पीएच क्या होता है. करेक्ट. सो मेरे पास एक पीएच टेस्टर है. ये सिंपल लिटमस टेस्ट है और किसी भी केमिस्ट्री की दुकान में मिल जाता है. आप अपने घर में लाके भी चेक कर सकते हैं. तो जैसे पीएच लिक्विड मैं डालूंगा तो आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी. तो जब मैं एक्वाफिना में डालूंगा तो आप देखेंगे कि जो पानी है उसका पीएच येलो कलर का हो गया है. यानी जो पानी आप आरओ का पी रहे हैं, बेसिकली आई होप यू कैन सी दिस, जो पानी आप आरओ का पी रहे हैं वो पीला है और उसकी वजह से क्या है वो एसिडिक है. तो यानी आपकी बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ रहा है और आपका ब्लड का पीएच एसिडिक हो रहा है. और जैसे जैसे आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक होगा आपकी बॉडी में बीमारियां करके आएंगी. सारी बीमारियां सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में ही होती है. एल्कलाइन इन्वायरमेंट में कोई डिजीज सर्वाइव नहीं कर सकती.
तो अब देखते हैं वैदिका के बारे में, जो पहाड़ों से आता है, इसका क्या पीएच है। तो जब मैं वैदिका में डालूंगा तो आप देखेंगे इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। आई होप यू कैन सी दिस इज अ ब्लू कलर। और इसीलिए पानी 60 रुपए लीटर बिकता है, बिकॉज जो शहरों में हम पी रहे हैं वो ये है, और जो पहाड़ों में लोग पी रहे हैं वो ये है। तो इसीलिए यहाँ पर अस्पताल खुलते जा रहे हैं, और पहाड़ों में लोगों के अस्पताल खुलने का नंबर नहीं आता, ना जाने का नंबर आता है। सो दिस इज अ वाटर विच इज नेचुरल वाटर फ्रॉम माउंटेन। अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। तो ये कोल्ड ड्रिंक है, तो जब मैं कोल्ड ड्रिंक में डालूंगा तो आप देखेंगे ये रेड हो जाएगी, ये प्योर एसिड है। यानी अगर आप ये कंज्यूम करेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर तेजाब ही तेजाब भर देंगे, तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत नुकसान करेगा, और ये बहुत तेजी से आपको ऑक्सीडाइज भी करता है, तो ये आपके लिए हार्मफुल है, आप छोड़ दीजिए। ये कैंगन वाटर है, जब मैं कैंगन वाटर में डालूंगा तो आप देखेंगे जो कैंगन वाटर का कलर है वो पर्पल कलर का हो गया। कैन यू सी दिस इज 9.5 pH। तो जो चीजें देखने में जैसी लगती है पर वो जैसी होती नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो इसका फर्क क्या है वो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जब आप दिन भर कुछ भी खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और सिंपल अगर आप उसमें पानी पीते रहेंगे तो आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन की तरफ मेंटेन रखेंगे, जो बहुत आसान है। तो ये कैंगन वाटर है, ये आपकी बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट है। सिंपल कैंगन वाटर पीते ही आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट अल्कलाइन हो जाता है, और आप पानी पी के रोज अल्कलाइन बने रह सकते हैं। आपको अलग से फिर फल सब्जियां कच्ची और उबली खाने की इतनी सारी जरूरत नहीं पड़ती। आप जो खा रहे खाते रहिए, पानी बदल के अपनी बॉडी को उधर रख सकते हैं। इसलिए 20 रुपए की जो पानी की बॉटल्स हैं वो सारे एसिडिक हैं, और जो पानी आपको पहाड़ों से आते हैं उसका पीएच लेवल हाई होता है, और वो महंगे आते हैं इसलिए बिकॉज उनके पीएच अल्कलाइन होते हैं। पर जितने भी बॉटल वाटर होते हैं सब ऑक्सीडाइज होते हैं, उनके अंदर नेगेटिव ओआरपी कभी नहीं मिलेगा आपको, यानी एंटीऑक्सीडेंट कभी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ कैंसर के बारे में, बिकॉज ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है माय डियर ऑल फ्रेंड्स। तो आपको समझना जरूरी है, बिकॉज आपके आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली को और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैंसर सिर्फ 2 वजह से होता है, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। एसिडोसिस का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन लेवल यानी हाइपोक्सिया कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो आपके वही सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू अल्कलाइन। तो अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन तो कभी कैंसर नहीं होगा, पहली चीज। ठीक, अब सिंपल जैसे मैंने आपको दिखाया, आपकी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपकी बॉडी का पीएच अल्कलाइन है, आपकी बॉडी अल्कलाइन है, पर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी के पीएच को आप एसिडिक कर देते हैं। सो दिस इज नाउ एसिडिक, करेक्ट। सो आपको कुछ चीजें बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा एसिडिक होती है कि उसको अल्कलाइन बनाने के लिए, एक गिलास को बनाने के लिए 35 ग्लास कैंगन वाटर चाहिए होता है। सो आप कोल्ड ड्रिंक इमीडिएटली स्टॉप कीजिए, और बहुत सारा एसिडिक कंटेंट धीमे धीमे बॉडी से बाहर निकालिए, जिससे आपको फ्यूचर में कैंसर कभी ना हो। इसलिए ये जो मशीन है कैंगन मशीन, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये अमेरिका के एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा रिकमेंडेड मशीन है कैंसर के प्रिवेंशन क्योर के लिए। ओके, तो दिस मशीन कैंगन मशीन, और टॉप 10 नेचुरल प्रोडक्ट में आप देखेंगे सबसे ऊपर उन्होंने उसी को रखा है। और एक खास चीज मैं आपको और दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी होगा कि ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है americanaci.org, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, ये जो बुक है ये बहुत अच्छी किताब है, इसका नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, और इसका पैसा चैरिटी में जाता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। ये बुक लिखी है डायरेक्टर ने अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के, और ये कैंसर की बाइबल कहलाती है। इस बुक के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर 6, और वो चैप्टर 6 पूरा का पूरा कैंगन वाटर पे है, आयनाइज वाटर पे है। और मैं आपको एक सिंपल दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है साइंटिफिकली। कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, किडनी रेनल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑल स्लो स्टॉप एंड मोर सर्कमस्टेंसेस रिवर्स व्हेन ड्रिंकिंग आयनाइज्ड वाटर। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जिसकी वजह से लोग अस्पतालों में चक्कर काट रहे हैं, पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर जा रहे हैं, वो सिंपल ये पानी पी के ठीक हो सकता है। कैन यू इमेजिन। बट आपको एजुकेशन नहीं है तो अपने आप को एजुकेट कीजिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में आप ये सब चीजें ना आए आपकी लाइफ में, आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कैंगन वाटर को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। आई होप यू कैन सी दिस कैंगन वाटर, राइट। तो ये इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन किया कैंगन वाटर को यहाँ पर। और अब मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये तीसरी प्रॉपर्टी है कैंगन वाटर की, इसको कहलाती है माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप नॉर्मल पानी आप कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं, अगर आप कैंगन वाटर नहीं पी रहे तो जो भी आप पानी पीते हैं एक्चुअली उसका साइज बड़ा होता है, क्लस्टर मॉलिक्यूल क्लस्टर बड़ा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप पानी पीते हैं तो आपके पेट में भर जाता है और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। आपके शरीर 70% पानी है, आप पेट में डाल के मानते हैं कि आपके शरीर में जा रहा है, इसलिए कई सारा चैलेंज है, बिकॉज आप देख नहीं पाते। तो पेट से शरीर में जाता है, यानी अगर आप 10 गिलास पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में 2 से 3 गिलास ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी फ्लश हो जाता है। ओके, पर जब ये आपका नॉर्मल टैप वाटर मशीन से प्रोसेस होता है कैंगन मशीन से, तो मशीन उसको माइक्रो क्लस्टर कर देती है, 1/4 साइज रह जाता है। ये पानी इतना पतला होता है कि इमीडिएटली आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, यानी 1/4 ऑफ साइज हो जाता है आपके नॉर्मल वाटर का। आप इमेजिन कीजिए कितना पतला हो जाता है पानी। तो मैं इसको एक लाइव टेस्ट के थ्रू आपको दिखाता हूँ, और लाइव टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक ग्रीन टी है, ये चाय है, और इस चाय को मैं आपके सामने बनाऊंगा। तो चाय खोलूंगा और चाय को बनाऊंगा आपके सामने।
चाय बनाने के लिए सिंपली मैं 2 ग्लासेस लूंगा। मैंने ये पहला ग्लास लिया है, इसके अंदर मैंने ग्रीन टी डाली है और ग्रीन टी डालने के बाद में मैं सिंपल एक्वाफिना यूज करूंगा और आप देखेंगे पानी डालूंगा तो चाय नहीं बनेगी। तो आप सबको पता है चाय बनाने के लिए ऐसे चाय नहीं बनती है, चाय पानी बनाने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट टूट के छोटे होकर भाप बनने लगते हैं और वो प्रवेश कर जाते हैं फिर चाय के टी बैग के अंदर, तो फिर चाय बन जाती है। तो यानी पानी को आपको गर्म करना पड़ेगा, तब पानी जो होता है वो पतला होगा तो चाय बनेगी, करेक्ट। तो इसका मतलब पानी अगर हम पी रहे हैं तो उसका साइज बड़ा है और वो हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली प्रवेश नहीं कर रहा। अब मैं सिंपल इस ग्रीन टी को डालूंगा दूसरे ग्लास में और अब मैं यूज करूंगा कैंगन वाटर को। तो देखते हैं कैंगन वाटर जो मैं कह रहा हूँ आपको 1/4 साइज का होता है, वो इस ग्रीन टी के साथ क्या करने वाला है ये आप अपनी आंखों के सामने देखिए। ये ग्रीन टी एंड कैंगन वाटर। I hope you can see this difference between the Kangen water and this water. Clearly visible. I hope you can see this. Right? So green tea ready है आपके सामने ठंडे पानी में। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, उसका क्या फायदा है। देखिए एक डॉक्टर हैं डॉक्टर पीटर एग्रे, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता। इन्होंने एक्सप्लेन किया 2003 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने एक्सप्लेन किया जो कैंगन वाटर है, स्पेशली इस वाटर का कैंगन वाटर होता है वो माइक्रो क्लस्टरिंग होता है और वो इतना पतला होता है कि जो आपके सेल्स है बॉडी, जिससे अपनी बॉडी बनती है सेल्स, उसके अंदर बहुत इजीली चला जाता है और आपके सेल्स के अंदर का जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकलना है, टॉक्सिन वेस्ट, उसको इमीडिएटली निकाल पाता है बिकॉज वो इतना पतला है कि आपके सेल्स में जा पाता है। जो बड़ा साइज है वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंचता, इसलिए आप सेलुलर लेवल पे हाइड्रेट होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो सेल्स तक जा पाती हैं, क्योंकि सेल्स आपकी यूनिट है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, क्योंकि सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी। ठीक, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप कैंगन वाटर पीते हैं तो आप सुपर हाइड्रेट होते हैं, लेवल ऑफ एनर्जी आपका बहुत हाई रहता है बिकॉज आपके सेलुलर लेवल पे जाके आप हाइड्रेट होते हैं। इसलिए जितने भी पेड एथलीट हैं दुनिया भर के, जितने भी टॉप एथलीट हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी, उनके पास ऑलरेडी कैंगन मशीन हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ये जो पानी है, पानी के अंदर भी आपको ऑक्सीजन का पता होती है, H2O ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की डिलीवरी भी बहुत फास्ट होती है सेलुलर लेवल पे। देखिए आज ऑक्सीजन का बड़ा चैलेंज आ रहा है, आप सब जान रहे हैं। ऑक्सीजन क्या होती है, जब आप लंग्स आखिर क्यों दिक्कत आती है लोगों को, जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपके लंग्स में हवा जाती है, लंग्स उसमें से फिल्टर करता है ऑक्सीजन को और ब्लड में डालता है, करेक्ट। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहनी चाहिए क्योंकि वही ऑक्सीजन सेल्स तक जाती है। जब वो कम होने लगती है तो आपके सेल्स मरने लगते हैं और आपकी बॉडी मरने लगती है। और अगर हम 5 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन रोकते हैं तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। उसका रीजन है यू नीड ऑक्सीजन एवरी टाइम, दैट्स व्हाई वी आर ब्रीथिंग एवरी टाइम। तो आपकी ब्लड ऑक्सीजन बनी रहे उसके लिए एक तरीका है सिंपल, जो हम ब्रीथ करते हैं। पर अगर हमारे वो तरीका इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो पानी से भी ऑक्सीजन जाती है, यस। और पानी अगर पतला है और बहुत तेजी से आपकी बॉडी में डिजॉल्व हो सकता है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन भी आपके ब्लड में जाती है, इसीलिए कैंगन वाटर पीने से ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। ओके, तो इसका एक फायदा है आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, यानी जो आप खाते हैं वो बहुत तेजी से डाइजेस्ट होता है, इसका सबसे पहला फायदा है। बट आज जब जो कोविड का सिचुएशन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, जिससे आप 99-98 पे बने रहते हैं और वो डाउन नहीं होता अगर आप कोविड पेशेंट भी जाते हैं। कई केसेस में हमने ऑलरेडी देख लिया है इसको। और न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्ब होते हैं, वो मैं एक आपको लाइव टेस्ट के थ्रू दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, बिकॉज जो भी आप खाते हो दिन भर, जो भी आप अपने शरीर में डाल रहे हैं पेट में, आप ये मानते हैं कि वो आपके शरीर में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो जाता नहीं है बिकॉज आपके शरीर में जो ले जाने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पानी, वो पानी ठीक नहीं है। तो आप चाहे काजू खाएं, बादाम खाएं, टमाटर खाएं, गाजर खाएं, जो भी खाएं, उतनी एब्जॉर्ब नहीं होती, वो पेट से फ्लश होती है। और मैं आपको साइंटिफिकली भी आपको दिखाता हूँ कैसे होता है और कैसे एब्जॉर्ब नहीं होती है, करेक्ट। देखिए हम जो भी खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। मैं ग्रीन टी की न्यूट्रिशन वैल्यू लूंगा इस ग्लास में, कुछ बूंदे मैं इस ग्लास में डालूंगा ग्रीन टी की और कुछ बूंदे मैं इस ग्लास में डालूंगा ग्रीन टी, और मैं दोनों में अलग अलग पानी का प्रयोग करूंगा। तो ये ग्रीन टी है और ये एक्वाफिना है। तो देखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू है, और ये ग्रीन टी है और ये कैंगन वाटर है। तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखते क्या है। ये न्यूट्रिशन वैल्यू है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। मैं दोनों को लाता हूं, आप देख पा रहे हैं। आई होप एनीबडी कैन अनम्यूट एंड टेल मी, आर यू एबल टू सी दिस डिफरेंस? यस। ये कैंगन वाटर है और इसमें घुला हुआ न्यूट्रिशन है। ये साधारण पानी है और ये न्यूट्रिशन की वैल्यू चली गई है, आप देखो। तो ये बड़ा डिफरेंस है। इसलिए कई बार आप जब ये पानी पे स्विच करेंगे तो ऑफकोर्स आप बहुत मेजर डिफरेंस अपनी बॉडी में देख पाएंगे, बिकॉज जो आपका परिवार खा रहा है, जो आप खा रहे हैं वो पेट से फ्लश नहीं हो रहा, फिर वो आपकी बॉडी में जा रहा है। और यही तो आपका पर्पस है खाने का।
है ना। अगर वो जाता ही नहीं तो फिर आप क्यों खाएंगे। तो इसलिए कई बार हम खा रहे होते हैं और तंद नहीं जा रहा था। उसका रीजन यही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़ है। हमको लगता सब एक जैसा, लेकिन एक जैसा होता नहीं। तो इसलिए मैं आपको लाइव टेस्टिंग के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए कैंगन मशीन है। अब बात करते हैं इस मशीन की कि ये मेडिकल डिवाइस है, कैसे काम करती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो कैंगन मशीन है बेसिकली ये 5 अलग अलग तरह के वाटर यूज करती है। तो अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक पानी है उसका नाम है कैंगन वाटर, और ये 3 सेटिंग्स पे आता है, 8.5, 9 एंड 9.5। तो अगर आप इसमें इसको यूज करते हैं तो इसमें आप खाना भी बनाएंगे, पानी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, सब कंज्यूम करेंगे। अगर आप कुकिंग करते हैं तो ऑफकोर्स आपको एसिडिटी नहीं होगी, चाय कॉफी में जैसे आपको एसिडिटी होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं या पनीर डाइट लेते हैं, यूरिक एसिड कभी हाई नहीं होगा बिकॉज एसिड निकल जाता है एल्कलाइन से। और सिमिलरली ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें कुक कर सकते हैं और साथ साथ आप पानी पी सकते हैं, राइट। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल का भी साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ, तब आपको क्लैरिटी होगी। देखिए अल्कोहल एक सोशल पार्ट है, आज सोसाइटी में हम कंज्यूम करते हैं। तो टेस्ट दिखाऊंगा। सिंपल मेरे पास एक मिनिएचर है, तो मैं इस मिनिएचर से आपको टेस्ट दिखाऊंगा। ये अल्कोहल है, विस्की है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है कि सोशली हम लोग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्यों नुकसान करती कोई चीज़। देखिए अल्कोहल क्यों नुकसान करता है वो मैं आपको गाइड करता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे। जो भी अल्कोहल होता है वो फर्मेंटेशन से बनता है। तो जब फर्मेंटेशन से बनता है तो उसका जो पीएच लेवल है वो हाईली एसिडिक होता है। तो ये पीएच टेस्टर जब मैं डालूंगा तो आप देखेंगे ये रेड हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज रेड। तो बेसिकली जो अल्कोहल है वो रेड है। तो ये प्योर एसिड है। तो जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल को पीते हैं, तो आपका लीवर डैमेज होता है लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग में, एंजाइटी होती है, हैंगओवर होता है। यही सब साइड इफेक्ट हैं, इसलिए लोगों को बोला जाता है बुरा। तो जब आप अल्कोहल को किसी साधारण पानी से बनाते हैं तो वो एसिड रहता है, पीना है, एसिडिक है, करेक्ट। और अगर आप अल्कोहल को कैंगन वाटर से बनाते हैं तो वो अल्कलाइन हो जाता है। देखिए देयर इज डिफरेंस। ये कलर आपका बदलेगा तब जब पीएच टेस्टर डालेंगे, लेकिन मैंने आपको दिखाया दोनों का डिफरेंस। तो उसका फायदा ये कि ना लीवर डैमेज होता है, ना एंजाइटी होती है, ना हैंगओवर होता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, पर मैं जो लोग जैसे कंज्यूम करते हैं वो अपने आप बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं, सेफ चीज, राइट। तो जैसे कैंगन वाटर 8.5 to 9.5 pH, इसमें आप सब कुछ कुकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, आप सब कुछ बदल सकते हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मशीन एक क्लीन वाटर देती है जो 7 pH है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी और एलोपैथी मेडिसिन के लिए होता है। उसके अलावा ये एक अगला पानी है, उसको बोलते हैं ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर बेसिकली क्या होता है, वो 5.5 pH होता है। 5.5 pH का मतलब ये कि जो आपका स्किन है और आपका जो हेयर्स है बॉडी में, वो सारे pH के 5.5 होते हैं। तो अगर आप ये पानी को यूज करते हैं तो आपको किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, आपको किसी टोनर की जरूरत नहीं है, आपको किसी कंडीशनर की जरूरत नहीं है। पानी है और ये आपकी स्किन को 5.5 pH ब्यूटी वाटर है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, आपकी स्किन को टाइट, टोन एंड सॉफ्ट कर देता है। आप दुनिया की जितनी भी क्रीम खरीदते हैं, मॉइस्चराइजर खरीदते हैं, सबको केमिकल ट्रीट करके 5.5 pH किया जाता है। ये सिंपल पानी है, ना इसमें कोई केमिकल है, ना ही आपको कोई एलर्जी का चांस है, और ये इको फ्रेंडली है। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंटली आप इसको मॉइस्चराइज को फील कर सकते हैं। सो इस 5.5 pH इसको स्किन, हेयर, प्लांट्स और क्लीनिंग में यूज किया जाता है। एक और पानी है मशीन जो क्रिएट करती है, उसका नाम है 2.5 pH। और माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बटन प्रेस करने हैं और मशीन में उसी कलर के बटन लगे होते हैं जिस कलर का pH होता है। तो जैसे आप येलो करेंगे तो ब्यूटी है, जब आप ऑरेंज बटन दबाएंगे तो आपको 2.5 pH हाइपोक्लोरस एसिड निकलेगा। और इसका क्या काम है, इसमें वही भरा हुआ है 2.5 pH। इस पानी का काम यह है कि ये किसी भी चीज को स्टरलाइज कर सकता है, ये सैनिटाइज कर सकता है, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल है। तो बेसिकली ये सैनिटाइजर है, पर ये पानी है। तो इससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, आपको कभी स्किन कैंसर नहीं होगा। जो नॉर्मल आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो सब आगे चल के आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, बिकॉज लंबे टाइम तक सैनिटाइजर यूज करेंगे। आपको पता है कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, लास्ट ईयर से लेकर अब तक 2 साल हो गए हम यूज कर रहे हैं। हम ये यूज कर रहे हैं घर में, हम कोई केमिकल सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे हैं। ये इको फ्रेंडली है, ये किड्स फ्रेंडली है, ये बच्चों के लिए सेफ है, आपके लिए सेफ है, ये पानी है और ये सैनिटाइजर है, ठीक है। इससे हॉस्पिटल के सर्जिकल इक्विपमेंट सैनिटाइज किए जाते हैं, ये साधारण चीज नहीं, ओके। और इसके अलावा इससे बहुत सारी स्किन के चैलेंजेस ठीक किए जाते हैं। ये पेशेंट्स के ट्रायल है, ये 2.5 pH पे जापान के अस्पतालों में ऑलरेडी पेशेंट्स को यूज किए जाते हैं 2.5 pH को स्किन डिजीज के लिए, जैसे स्किन एक्जिमा, स्किन सोराइसिस एंड बहुत सारे इस तरह के मल्टीपल जल जाने, कट जाने पे बहुत सारी जगह 2.5 यूज किया जाता है। मल्टीपल यूज है इस पानी के, इससे माउथ वॉश कर सकते हैं, इससे आप पोछा लगा सकते हैं, कुछ भी स्टरलाइज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ वाटर बट इट्स 2.5 pH मोर इफेक्टिव, इट्स लाइक सैनिटाइजर, राइट। इससे जलन नहीं होती, अगर कट जाए आप डालते हैं तो बहुत इफेक्टिव है ये। अब एक और पानी है मशीन जो क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं 11.5 pH।
ये है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर। इसका काम ये है कि ये कुछ भी क्लीन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस टेंशन ऐसा है कि इसमें कुछ भी रुकती नहीं है, चीज सब क्लीन हो सकता है। तो मेन चीज जो आज हेल्थ पे बात करें तो मैं आपको एक चीज और क्लीन करना एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वो आपके परिवार का बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आप देख नहीं पाते। दो तरह के लोग किल कर रहे हैं, जैसे अभी वायरस नहीं देख सकते लेकिन हम सब इन्फेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा है। सेम ऐसी एक चीज और है जो आपकी बॉडी को रोज खोखला कर रही है अंदर अंदर, आपको पता नहीं चलता, और जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप समझ आएंगे। जो भी सब्जी और फल आप और अपने परिवार में लाते हैं खाते हैं, बेसिकली उसमें काफी सारा पेस्टिसाइड और केमिकल लाते हैं, करेक्ट। और वो पेस्टिसाइड केमिकल हम रोज खाते हैं, कई बार हम जानते हैं फिर भी खाते हैं, बिकॉज हमारे पास चॉइस नहीं। तो आज मैं दिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हैं, और आने वाली सारी जिंदगी आपका परिवार केमिकल नहीं खाएगा। तो ये आपको निश्चित करना है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को चॉइस नहीं है, करेक्ट। सो जितने भी पेस्टिसाइड और केमिकल डाले जाते हैं फलों में सब्जियों में, बेसिकली वो ऑयल बेस्ड होते हैं। तो जो ऑयल बेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि बारिश में धुलते नहीं है, इसलिए डाले जाते हैं कि वो मौसम में कभी बारिश हो तो धुले नहीं। तो मैं एक गाढ़ा सरसों का तेल लूंगा, ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है। इससे मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगेन 2 ग्लासेस में मैं 2 अलग अलग ग्लासेस में मस्टर्ड ऑयल को यूज करूंगा, एक इस ग्लास में और एक इस ग्लास में। और मैं इनको वॉश करूंगा, इस ऑयल को वॉश करूंगा नॉर्मल पानी से, जैसे हम किचन में करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ होगा नहीं, ऑयल ऊपर ऊपर तैर रहा है या ऑयल चिपका हुआ है सरफेस पे, करेक्ट। तो इसका मतलब जब भी हम कोई चीज लाते हैं तो हम उसके साथ जो केमिकल पेस्टिसाइड है लेयर पे चिपका रहता है, साफ नहीं होता। बट ये 11.5 pH वाटर है, अगर इसमें हम 2 से 3 मिनट के लिए डिप कर दें तो केमिकल और पेस्टिसाइड सब निकल जाते हैं। तो ये तेल है सरसों का और ये पानी है। तो क्या होता है, ये होता है, कभी शायद आपने लाइफ में ना देखा हो। यस, ये पानी जो होता है ये तेल को भी एमल्सीफाई कर देता है। कितना स्ट्रांग होता है मस्टर्ड ऑयल, किचन में सबसे गाढ़ा, ये उसको भी एमल्सीफाई कर देता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ भी कर सकता है पानी, इस कुछ भी क्लीन कर सकता है। सो वेरी वेरी इफेक्टिव। तो ये पेस्टिसाइड और केमिकल निकाल के बाहर कर देता है, और आप सारी जिंदगी बिना केमिकल का खाना खा सकते हैं, ऑर्गेनिक खा सकते हैं, परिवार को खिला सकते हैं। ये चॉइस आपकी, आपको आगे लेनी है चॉइस या नहीं लेनी, वो आपका डिसीजन है। बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि आप कर सकते हैं और बदलाव आपको करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी क्या है और कैसे आपको चीज़ें चलती हैं। यहाँ इनर्जिक ऑलरेडी 46 साल पुरानी कंपनी है। तो दोस्तों ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी 46 साल पुरानी है। और आपके लिए नया इसलिए बिकॉज कंपनी को इंडिया में 5 साल हुए, लेकिन ऑलरेडी 180 कंट्रीज में काम करती है, करेक्ट। सो 46 साल पुरानी है और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी सब कुछ खुद करते हैं। मेडिकल डिवाइस है, जापान की सरकारी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है अपने यहाँ। और आप जानते हैं दुनिया में सबसे अच्छी अगर हेल्थ है तो जापान के लोगों की 100 साल से ऊपर वाला लोग क्रॉस करते हैं। सो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री इस मशीन को ऑलरेडी अपनी मेडिकल डिवाइस की तरह जनता में रिकमेंड करती है। तो आप समझ सकते हैं जो क्या चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक मेडिकल डिवाइस है, इसलिए इसको एक ISO है खास 13485, और ये बहुत हाई स्टैंडर्ड मशीन को स्पेशली मेडिकल डिवाइसेस को ही मिलता है। तो ये दुनिया की कोई दूसरी और मशीन नहीं है। इस कैटेगरी में बहुत सारी मशीनें इसको कॉपी करती हैं, लेकिन देयर इज नो मशीन विच इज 13485। एक मेडिकल डिवाइस है, उसी स्टैंडर्ड बनाई जाती है। इसको दुनिया के काफी सारे डॉक्टर इंडोर्स करते हैं, हिरोमी शिन्या एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट और जापान के 6600 डॉक्टर्स का एक पैनल है, वो ये मशीन रिकमेंड करते हैं। तो ये बहुत साधारण सी बात लग रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये जो 6600 डॉक्टर्स हैं, जब ये एक राय होते हैं तब रिकमेंड करते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि मशीन कितनी इंपॉर्टेंट है। यस, ये 6600 डॉक्टर जब एक ओपिनियन डिसाइड करते हैं तब वो कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो ये 6600 डॉक्टर्स ने एक राय होकर कैंगन मशीन को रिकमेंड किया है। इसके ऊपर हजारों टेस्ट किए, उसके बाद आपके लिए रिकमेंड किया है। कैन यू इमेजिन, दे आर वेरी रिजिड। तो ये 200 अस्पतालों से शुरू हुई थी 1974 में मशीन, और 1994 में इसका डोमेस्टिक वर्जन बनाया गया, और 2003 से मशीन ग्लोबली लॉन्च हुई, और 2016 से ये मशीन इंडिया में अवेलेबल है। तो वी आर लकी, वी आर फॉर्चुनेट कि आज हम ये मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2017 से ये मशीन पर्सनली मैं अपने घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरे खुद के मेडिकल चैलेंजेस जो भी परिवार के साथ जा चुके हैं, और हमारे चक्कर काटने बंद हो चुके हैं डॉक्टरों के। ठीक है, पिछले करीब 3.5-4 साल से हमारे घर में कोई भी मेडिकेशन नहीं हुआ। अब मैं आपको मशीनों के मॉडल्स एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये 4 मशीनें हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपनी मशीन भी। एक मशीन है JR4, फिर SD501, K850 सुपर 501। अगर आपको बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए होगी तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे आप पूछ सकते हैं, बट मैं आपको एक सरफेस नॉलेज दे देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो। मैंने जितने भी आपको पानी दिखाए वो सारे पानी हर मशीन से निकलते हैं, कोई डिफरेंस मशीन में पानी में नहीं है। तो फिर मशीनों में क्या फर्क है आप समझिए। देखिए, जो स्टार्टिंग मशीन है उसमें टाइटेनियम की 4 सॉलिड प्लेट्स लगी होती हैं 5x7 इंचेस की, और ये आयनाइजेशन प्रोसेस होता है मशीन में, ये फिल्ट्रेशन है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो।
क्योंकि अभी तक जो आपने देखे सिर्फ फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये एक मशीन है जो वाटर के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो ये आयनाइजेशन करती है। तो जो स्टार्टिंग मशीन है वो 4 प्लेट की है, उसके बाद 7 टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, फिर 8 और 12। तो नंबर ऑफ प्लेट बढ़ने से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, ओके, और लाइफ बढ़ जाती है, वारंटी बढ़ जाती है, इस तरह से चीज बढ़ जाती है। तो जो स्टार्टिंग मशीन है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट माइनस में 650 है, सेकेंड मशीन में माइनस 800 है। तो जैसे आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स प्लेटें बढ़ेंगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, साथ साथ उसमें आप देखेंगे वारंटी का फर्क है, लाइफ स्पैन का फर्क है। तो जो स्टार्टिंग मशीन है जो 2,20,000 रुपए की, 2,18,000 रुपए की कॉस्ट कर रही है, बेसिकली उसका 3 साल का इंटरनेशनल वारंटी है। मशीन का लाइफ है 20 से 25 साल। तो आपको लगता तो है एक बार पैसा, लेकिन अगर आप देखें तो सारी जिंदगी का कष्ट खत्म हो जाता है आपका। और 3 लीटर पर मिनट प्रोड्यूस करती है, यानी कितनी भी बड़ी फैमिली साइज हो सबके लिए उपयुक्त है। फर्क एंटीऑक्सीडेंट है, -650, अगली मशीन -800। तो अगर आपकी बॉडी 30 साल 45 साल के ऊपर जा रही है तो आप अपने लिए अच्छी मशीन चूज कर सकते हैं। आप ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में डालेंगे तो आप ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी बॉडी के ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सिंपल बात ये। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो। देखिए, पैसा जो होता है ना, उसकी आदत होती है खर्च होना, है ना, लेकिन खर्च आपको कहाँ करना है वो आपको डिसाइड करना है। पैसा आपका अस्पताल में भी खर्च हो सकता है, पैसा आपका मशीन में भी खर्च होगा, दोनों जगह खर्च होगा, पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप खर्च कहाँ करना चाहते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में खर्च करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, तो वहां भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है और वो पैसा कभी वापस नहीं आता। सबसे बुरी बात यह कि आप उसके लिए कष्ट सहते हैं और कई बार हम अपने उनको भी खो देते हैं जिनको हम प्यार करते हैं। तो क्या आप उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। पर अगर आप एक समझदार इंसान हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारा परिवार है, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कोई नहीं बचाता है, ना सरकार ना अस्पताल, ये आपको खुद निर्णय लेना होता है। इसलिए मैं आपको बार बार बात कह रहा हूँ। सेकेंड है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहो तो आप कैंगन मशीन लो और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करो और लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करो। और ये बहुत आसान है, बिकॉज पानी हर कोई आपके परिवार में पीता है, तो चाहे वो बच्चा हो और चाहे बूढ़ा इंसान हो, ये मशीन सब पे उतनी बराबर काम करती है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई सारी चीजें आप कर सकते हैं परिवार में, लेकिन इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हर आदमी उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकता। आप सबको योगा नहीं करा सकते, सबको ट्रेडमिल पे दौड़ा नहीं सकते, हर आदमी को आंवले का जूस नहीं पिला सकते, और वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू चेंज योर लाइफस्टाइल। और परिवार की अपनी जो भी हेल्थ है और चैलेंजेस हैं उसको चेंज करने का ये बहुत आसान तरीका है। सिर्फ ये है कि आपको अपने माइंडसेट को क्रिएट करना है और अपने लिए चीज चूज करनी है। वो निर्णय आपका है कि आपको क्या चाहिए लाइफ, करेक्ट। सो सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो थैंक यू की है और ये प्रेजेंटेशन मेरा खत्म होता है, बट मैं आपको एक लाइव मशीन दिखाता हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैंगन मशीन 3.5 साल से। तो अब मैं आपको अपनी किचन में ले चलूंगा, मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करूंगा और कुछ मैं आपको डॉक्टरों के नाम भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर हियर ऑलरेडी यूजिंग कैंगन मशीन, ठीक है ना। तो ये दिखाने का पर्पज ये कि आपको कई बार लगता होगा डॉक्टर क्यों नहीं यूज करते, डॉक्टर भी यूज करते हैं, बट कई बार आपको बताते नहीं है। सो ये प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर पीपीटी खत्म किया है, पर आपको मैं मशीन दिखाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। सो लेट्स गो टू माय किचन। देखिए, मैंने आपको मॉडल दिखाए थे। जब पैसा लगाने की बात आती है तो हम लोग सबसे सस्ता चुनते हैं, पर जब मेरे को पता चला तो मैंने अपने लिए सबसे अच्छी चीज चुनी, वो सबसे टॉप मॉडल है। इसको बोलते हैं सुपर 501 मशीन। इसको 2017 में मैंने खरीदा था, मई के महीने में। किसी को चाहिए तो मैं बिल भेज सकता हूँ आपको, तो जस्ट यू कैन सी दिस मशीन आई बॉट इन 2017 इन मे मंथ। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसको 3.5 साल से ऊपर हो चुका है। और ये सुपर जो मशीन है, ये उसके ऊपर से 2 हो जाते हैं, इसके नीचे से 2 हो जाते हैं। सिंपली ऊपर कुछ बटन लगे होंगे, आप देखेंगे यहाँ पर रेड, पर्पल, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। सो मशीन को ऑन करने के लिए सिंपल मुझे पर्पल बटन दबाना है। जब मैं पर्पल बटन यहाँ पे दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कैंगन लिख के आएगा, ओके। और ये पानी कैंगन वाटर आ रहा है, ये स्पीड है, इसी पानी से मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया है। और अभी जो पीएच है पानी का, अभी जो वाटर का पीएच आ रहा है वो 9.5 है। आई होप यू कैन सी दिस। फिर जब मैं इसे प्रेस करूंगा, सॉरी 8.5 है, अभी जो प्रेस करेंगे तो ये 9 है और अभी ये 9.5 पीएच है। तो आप इंस्टेंटली वाटर का पीएच चेंज कर सकते हैं सिर्फ बटन प्रेस करके। तो दिस इज कैंगन वाटर, आप यहाँ देख रहे हैं कैंगन वाटर आ रहा है। जब यहाँ बगल में मैं ग्रीन बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे प्यूरिफाइड लिख के आएगा, ये सिंपल 7 pH वाटर है। फिर एक बटन में प्रेस करूंगा तो ये ब्यूटी वाटर है, जिससे आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं, करेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब मैं यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे लिख के आएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, और यहाँ से पानी निकलेगा
जो 2.5 pH हाइपोक्लोरस एसिड होगा। सो दिस इज 2.5 pH हाइपोक्लोरस एसिड। ये सैनिटाइजर है और इसी सैनिटाइजर से मेरे घर में पहले सारी चीजें जो भी आती हैं सैनिटाइज की जाती हैं और उसके बाद ही मेरे किचन तक चीजें पहुंचती हैं। पूरे कोविड में हमने इसी से सब चीजें स्टरलाइज की हैं, हम इसी को यूज कर रहे हैं, कोई सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे। अब सिंपल आप पूछेंगे कि इसमें कोई खर्चा क्या होता है इसके अलावा, तो सिंपल इसमें बिजली से कनेक्शन होता है। जितने देर पानी निकालते हैं उतनी देर मशीन ऑन रखते हैं, बाकी मशीन ऑफ रहती है। और एक वाटर कनेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए। इस मशीन में कोई भी खर्च नहीं होता जब आप खरीदते हैं और जब तक इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक चीज चेंज करनी होती है, एएमसी नहीं है, बस यहाँ पर एक फिल्टर है जो मशीन में दिया गया, बिकॉज ये पानी सीधे मशीन में जाता है तो पहले उसके अंदर के क्लोरीन, लेड, फ्लोराइड ये सब हटते हैं। ये फिल्टर हमें चेंज करना होता है 25,000 लीटर या 2 से 3 साल बाद। इसकी कॉस्ट आती है 7,000 रुपए के आसपास। तो ये 7,000 रुपए का एक एक्सपेंडिचर है, 2-3 साल बाद आप करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ एक बार अपनी मशीन का फिल्टर चेंज किया है एंड दिस मशीन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और इसमें आप देख रहे हैं कोई चैलेंज नहीं है और इसी से मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है। सो ये मशीन है और ऑफ कोर्स मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग कोई भी सैनिटाइजर यूज नहीं करते। हमारे पास ये सैनिटाइजर है, इसी में हमने उसको 2.5 को डाला हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैजिक लिखा भी हुआ है। वी आर नॉट यूजिंग एनी सैनिटाइजर, ओनली दिस ओनली। सो यही हम यूज़ करते हैं अपने डाइनिंग एरिया में और इसी को यूज़ करते हैं बाहर भी। हर जगह जहाँ पर हम जाते हैं हमें कोई सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। ये बेस्ट सैनिटाइजर है और इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको स्किन में कोई चैलेंज नहीं आता, स्किन बहुत फ्रेंडली रहती है और आपको चैलेंज नहीं रहता कोई, राइट। So this was my presentation. I hope I have given you enough information for this presentation. और अगर आपके कोई सवाल है तो आप ऑफ कोर्स जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे पूछ सकते हैं, बिकॉज वो भी मेरी तरह यूजर होंगे तो आपको बता देंगे कि इसको कैसे चीजें करनी है। और अगर आप अपने लिए मशीन लेना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए कैसे आपको ऑर्डर करना है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं आगे उनसे।